कि भगवान शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो प्रकट हुआ। तो किस दिन प्रकट हुआ था? त्रयोदशी को प्रकट हुआ था। तो जिस जो तिथि चल रही थी उस काल में त्रयोदशी चल रही थी। तो जिस दिन उत्पन्न हुआ था उस दिन महाशिवरात्रि व्रत का समय था, काल था, उसी काल में उत्पन्न हुआ था। इसलिए भगवान शिव जी के लिए अत्यंत प्रिय व्रत है। तो श्री शिवरात्रि शिव महाशिवरात्रि व्रत की जो व्रत है सबसे अत्यंत प्रिय है भगवान शिव जी को। और प्रदोष व्रत है तो प्रदोष व्रत भी भगवान शिव जी को प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय है शिव महारात्रि व्रत। और अष्टमी, दो पक्ष की अष्टमी और दो पक्ष की एकादशी, ये भी भगवान शिव जी के व्रत के दिन है। यानी दो अष्टमी है, दो एकादशी है, दो प्रदोष व्रत है और दोनों पक्ष के जो महाशिवरात्रि व्रत है। एक शिवरात्रि व्रत है, एक महाशिवरात्रि व्रत है। जो फाल्गुन मास में आती है वो महाशिवरात्रि व्रत कहलाती है, और अन्य पक्षों में जो आती है, अन्य मासों में जो आती है वो शिवरात्रि व्रत कहलाती है। तो महाशिवरात्रि व्रत की महिमा अपरंपार है। शिव पुराण में उसका वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो एक घटना में शिवरात्रि महात्म की कथा का प्रसंग आपने राजस्थान में एक अर्बुदाचल पर्वत नाम का पर्वत है जिसको महाकाल बोलते हैं। उसका नाम है अर्बुदाचल आचार्य पहाड़। तो अर्बुद नाम के नाग उसको लेके आया था वशिष्ठ भगवान की प्रार्थना से, इसलिए वशिष्ठ भगवान ने उस पर्वत का नाम अर्बुदाचल पर्वत नाम रख दिया। और वहीं पर शिव महाशिवरात्रि व्रत की घटना घटी थी और भगवान शिव जी ने व्याध को, हिरणियों को, हिरण को आशीर्वाद वरदान दिया था। तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में झगड़ा हो गया था। किस बात को लेकर के? श्रेष्ठता को लेकर के। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो मेरे को प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो मेरे को प्रणाम करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ इसलिए मेरी सब कोई पूजा करे, मेरे को प्रणाम करे। विष्णु भगवान कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ तो मेरी सब कोई पूजा करे, मेरे को प्रणाम तो करो। तो दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए भगवान शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और प्रकट होने के पश्चात फिर देखा कि तीसरा कौन आ गया, तो इसकी पता लगाने के लिए कुछ करते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु भगवान नीचे गए, किंतु दोनों ने ही उस लिंग का पता आदि और अंत नहीं लगा पाए। तो लौट करके आ गए, जहाँ से झगड़ा चल रहा था उसी स्थान पर आ गए। अतः जिस स्थान से वो गए थे पता लगाने के लिए उसी स्थान पर लौट करके आ गए। आने के पश्चात दोनों ने शिव जी की स्तुति करी, उस शिवलिंग की स्तुति करी। स्तुति के प्रभाव से भगवान शिव जी उस शिव ज्योति का पुंज रूप जो शिवलिंग है उसके स्थान उसमें से बाहर निकल आए। तो लिंग तो चल ही रहा, ज्योति का पुंज तो चल ही रहा था और मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। पर कहा ना तुम श्रेष्ठ हो न तुम श्रेष्ठ हो, बल्कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे द्वारा ही तुम दोनों उत्पन्न हुए हो, इसलिए मेरी आज्ञा मान करके एक सृष्टि करो, एक पालन करो। तो इस प्रकार से उनको भक्ति आदि का वरदान दिया, अन्य वरदान दिए, तो भगवान शिव जी अंतर्धान हो गए। तो एक कथा कल कह दी गई है। अब भगवान शिव जी की दूसरी कथा कहते हैं। तो भगवान शिव जी के दो राक्षसों के मध्य में, दैत्यों के मध्य में दो बड़े महान भक्त हुए हैं। एक राक्षस कुल में रावण पैदा हुआ जो शिव जी का महान भक्त कहलाया। एक दैत्य कुल में बाणासुर पैदा हुआ। तो ये दोनों दैत्य कुल दिति के वंश में पैदा हुआ था। कश्यप ऋषि की संतान है हिरण्यकश्यपु की संतान है प्रहलाद की संतान रोचन की संतान बलि का पुत्र बाणासुर। ये बाणासुर शिव जी का महान भक्त कहलाया। उसी प्रकार से पुलस्त ऋषि कुल है और पुलस्त ऋषि हुए, उनकी संतान है दूसरे ऋषि वृषश्रवा, तो उनका पुत्र रावण। तो रावण भी शिव जी का महान भक्त कहलाता है। तो
पुलस्त वंश में रावण पैदा हुआ था, तो कुछ पुलस्त वंश को राक्षस वंश भी कह देते हैं, और कुछ ब्राह्मण वंश तो चलता, ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मानसपुत्र कहलाते हैं, पुलस्त भगवान कुल है कुल इत्यादि। एक ब्रह्मा जी के मानसपुत्र होने के पश्चात भी कुछ कारण को लेकर के इनकी संख्या, वंश की संख्या राक्षस हो गई थी। यद्यपि राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, किंतु दूसरे उसमें रूढ़ हो गया, यानी अन्याय को लेकर के, मारकूट में लेकर के। किंतु राक्षस धातु से जब राक्षस शब्द बनाएंगे तो रक्षा करने वाला उसको अर्थ निकलता है, रक्षति इति राक्षस। तो यहाँ पर रावण को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करते हैं। कहते हैं त्रेता युग आया था, और त्रेता युग में रावण पैदा हुआ, और पैदा होने के पश्चात उसने शिव जी की आराधना करी, और आराधना के प्रभाव से उसने पहले तो ब्रह्मा जी की आराधना करी, और आराधना करके वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी की आराधना करके वरदान मांग लिया, वरदान के प्रभाव से शक्ति से संपन्न हुए, किंतु फिर भी उसने ब्रह्मा जी को अपना गुरु व इष्ट देवता नहीं बनाया। तो किसको इष्ट देवता बनाया रावण ने? तो कहते रावण ने भगवान शिव जी को इष्ट देवता बनाया कि मेरे जो प्रभु है, पूजनीय है, वो तो शिव है। तो शिव जी की वह पूजा करता था। तो शिव जी की पूजा करते करते भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात तो यहाँ पर कहते हैं उसको अतुलित बल का वरदान दे दिया। वो वरदान लेकर के उसने तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो किस प्रकार से उसने भगवान शिव जी की आराधना करी? तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। तो पूजा करते करते भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात अरे अर्जुन वहां से, कहां से? लंका से कैलाश पर्वत पर शिव जी की पूजा करने जाता था। तो पूजा करने जाता था तो प्रतिदिन जाता था, प्रतिदिन आता था। तो सुबह से लेकर जाता होगा, कुछ काल लगता होगा, राजकालीन विघ्न पड़ जाता होगा, देरी हो जाती होगी। तो भगवान नारद जी ने बोल दिया रावण से, अरे तुम प्रतिदिन क्यों वहां पर जाते हो? एक ऐसा काम करो, शिव जी को ही अपने घर में ले आइए, बुला लाइए। राज्य में जो लंका है, लंका के एक टापू पे उनको निवास स्थान दे दीजिए। वहीं पर जब शिव जी रहेंगे पूरे परिवार के सहित, तो तुमको कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है। जब इस प्रकार से नारद जी ने बोल दिया, तो नारद जी की वाणी सुन करके कैलाश पर्वत पर गया रावण जाकर के फिर शिव जी की आराधना करी। तो आराधना करने के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उससे आप वरदान मांग लो। तो रावण ने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूँ, और आपकी पूजा करने के लिए मेरे को कैलाश पर्वत पर आना पड़ती है प्रतिदिन। ऐसा करिए, आप मेरे राज में निवास कर लीजिए, जिससे नजदीक में रहेंगे तो आपकी मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा, बड़ी अच्छी प्रकार से करूंगा। तो भगवान शिव जी की इच्छा नहीं हुई इसके साथ में, इसके पास में कैसे जाऊंगा? तो फिर भी अब वरदान देना था, तो रावण से कह दिया ठीक है, मैं तुमको एक शिवलिंग दे देता हूँ, इस शिवलिंग को ले जाओ, इसकी तुम पूजा करना। इसकी पूजा करना मतलब मेरी पूजा करना, इसका जो फल होगा वही मेरी पूजा का फल होगा। तो शिवलिंग दे दिया, आत्मलिंग दे दिया। तो रावण ने जब ला रहा था वहां से कैलाश पर्वत से, तो उसी काल में देवताओं को चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? यदि शिव जी जो शिवलिंग है लंका में चला गया, तो रावण के ऊपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो देवताओं को भयंकर चिंता हुई। तो देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना करी, एक कल्प में गणेश जी से प्रार्थना करी, एक कल्प में विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, एक कल्प में विष्णु भगवान को चिंता हो गई, क्योंकि विष्णु भगवान जानते थे भविष्य में मेरे को रावण को मारना है राम के रूप में। यदि भगवान शिव जी शिवलिंग के रूप में वहां पर चले गए तो इसको मारना मेरे को कठिन हो जाएगा। इसी एक कल्प में विष्णु भगवान ने चिंता हुई थी, उनने ब्राह्मण को धारण करके। एक कल्प में देवताओं को चिंता हुई, एक कल्प में गणेश जी ने ऐसा नाटक रचा। तो 3 कल्पों में अलग अलग घटना आती है। तो कहते हैं जब देवताओं को चिंता हो गई, तो किस प्रकार की रावण शिवलिंग नहीं ले जाना चाहिए लंका में, तो रावण
आकाश मार्ग से उत्तर भारत से जाता हुआ, सूर्य पर्वत से जाता हुआ, कैलाश पर्वत से जाता हुआ अपने गंतव्य देश कहाँ जा रहा था? लंका को जा रहा था। उसी रास्ते में ऐसा कोई मार्ग होगा तो बिहार पहुंच गया, मतलब जो बिहार का जो क्षेत्र है वो उस मार्ग में पड़ता होगा सीधे में आकाश मार्ग के स्थान पर। तो बिहार में पहुंचते हुए वहां पर देवताओं ने क्या कर दिया, उनके शरीर में प्रवेश कर गए, वरुण देवता को प्रवेश करा दिया। देवताओं ने कहा वरुण देवता तुम इसके शरीर में प्रवेश कर जाओ, तो प्रवेश कर गए। तो वरुण देवता उसकी शरीर में प्रवेश कर गए। तो प्रवेश करते ही वरुण देवता मतलब जल, जब जल के देवता जल ही इस शरीर में प्रवेश कर गए तो उसको फिर वो शंका उत्पन्न हो गई। अर्थात उसने अपनी क्रिया निवृत्ति करने के लिए शिवलिंग को नीचे रखने की विचार किया। तो जब उसको लघु शंका आदि लगी तो किस प्रकार से मैं शिवलिंग को नीचे रखूं, किसको दूं रखने के लिए, क्योंकि शिव जी ने शर्त लगा दी थी, यदि तुमने मैं शिवलिंग दे देता हूँ, इस शिवलिंग को तुम जिस किसी स्थान पर एक बार रख देंगे तो वहां से दोबारा के वे उठेगा नहीं, ये शर्त लगा दी थी। अब रावण ने सोची मेरे शरीर में तो भयंकर है रे, ये शंका उत्पन्न हो गई, जब तक शंका नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। उसने आकाश मार्ग से देखा कि एक ग्वाला गाय को चरा रहा था। उससे ग्वाले से कहा, एक ग्वाले मैं मेरा ये शिवलिंग है तू पकड़ कर रख, थोड़े देर के बाद मैं तेरे से ले लूंगा। और इसके पश्चात अपनी क्रिया निवृत्ति करने के लिए बाद उसने कहा ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ, किंतु ज्यादा देर होगी तो फिर मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, जल्दी आ जाना। ऐसा रावण से उस ग्वाले ने बोल दिया। तो ग्वाले ने रावण से शिवलिंग ले लिया और रावण अपनी क्रिया को निवृत्ति के लिए चला गया, थोड़ा दूर हो गया। तो उसने किंतु वहां पर रावण के शरीर के भीतर वरुण देवता प्रवेश कर गए थे, तो जो कम समय में क्रिया निष्पत्ति होना चाहिए थी वो दीर्घ काल तक चलती रही। उसी काल में उस ग्वाले के हाथ में शिवलिंग था, तो वो शिवलिंग में इतना वजन बढ़ गया तो ग्वाला सहन ही नहीं कर पाया। जब सहन नहीं कर पाया तो उसने ग्वाले ने क्या किया, शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। जमीन पर रख दिया तो जमीन पर रखा तो वो तो भाग गया एक कल्प में। और दूसरे कल्प में गणेश जी ही ग्वाला बने थे। तो गणेश जी ने देखा कि रावण तो चला गया, दूर कर गया, संकल्प कर रहा था अपनी समाधान, तो वहां पर रावण को देखा दूर देश में आ नहीं रहा, लौट के जल्दी नहीं आया, तो वो शिवलिंग को एक कल्प में गणेश जी रख भाग गए। एक कल्प में भगवान विष्णु आए थे ग्वाला को रूप में बन करके, तो उन्होंने देखा रावण तो उधर चला गया, अपनी क्रिया की निष्पत्ति देरी हो रही है उसको, तो भगवान विष्णु को शिवलिंग को वहीं रख करके अदृश्य हो गए। जब रावण ने अपनी क्रिया की निष्पत्ति करके जब आया, देखा ग्वाला है नहीं है, वो शिवलिंग वहीं छोड़ के चला गया। अब रावण ने उठाने की कोशिश करी, तो उठाने की जब कोशिश करी तो रावण से वो शिवलिंग उठा ही नहीं। जब नहीं उठा तो रावण ने देखा कि अब तो मेरा जो मनोरथ था वो पूर्ण नहीं हुआ, किंतु रावण ने क्या किया, उसी शिवलिंग की वहीं पूजा करके अपने गंतव्य देश को चला गया, अर्थात लंका को चला गया। एक कल्प में जो बिहार में चिता भूमि में भगवान भोलेनाथ रावण के द्वारा स्थापित है, त्रेता युग में वो प्रकट हुए थे। एक कल्प में आत्मबलेश्वर भी कहते हैं। तो किसी कल्प विशेष में रावण ने गोकर्ण, जो गोकर्ण है केरल प्रांत में आता है, यानी केरल और कर्नाटक की सीमा के बीच में गोकर्ण महादेव है, गोकर्णेश्वर, गोकर्ण नाम का तीर्थ क्षेत्र, उसमें आत्मबलेश्वर नाम का शिवलिंग है। तो वहां पर उस शिवलिंग को भी रावण ने वहां से भगवान शिव जी से लेके आया था, तो ले करके वो अपने गंतव्य देश लंका में ले जा रहा था, किंतु वहां पर किसी प्रकार से रावण को लघु शंका लग आए, तो उसने किसी बालक को दिया, तो बालक ने छोड़ करके लघु शंका दिन तक करता रहा। तो रावण वो शिवलिंग का वजन सहन नहीं कर पाया बालक, तो बालक जब सहन नहीं कर पाया तो वो शिवलिंग को छोड़ करके भाग गया। तो रावण ने बाद में अपने हाथ आदि धो करके कुल्ला आदि करके शिवलिंग को उठाना चाहा, किंतु वो शिवलिंग उठा ही नहीं। तो उस शिवलिंग का नाम आत्मबलेश्वर शिवलिंग, आत्मबलेश्वर महादेव के नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ। एक गोकर्ण में, गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र है, केरल की और कर्नाटक की सीमा पर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जो गोकर्ण नाम के हुए ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा की
उन्होंने शायद वहीं पर कथा की होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो वो गोकर्णेश्वर महादेव की यानी गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में आत्मवलेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। तो दो प्रकार से दक्षिण भारत में भगवान शिव जी की 8 मूर्ति के रूप में 8 शिवलिंग है। पृथ्वी तत्व का 1 शिवलिंग, जल तत्व का दूसरा शिवलिंग, अग्नि तत्व का 1 शिवलिंग, वायु तत्व का 1 शिवलिंग, आकाश तत्व का एक शिवलिंग। कहते हैं पृथ्वी तत्व का शिवलिंग अरे कांचीपुरम है, शिव कांची विष्णु कांची, वहां पर है 1 शिवलिंग पृथ्वी तत्व का। और जल तत्व का शिवलिंग तिरछी शहर में है, तो वहां पर विष्णु पास में ही भगवान विष्णु की मूर्ति है, यानी जो राम जी के वंश में पूजी जाती थी, जिस मूर्ति को विभीषण लेके जा रहे थे, तो उस मूर्ति वहीं पर तिरछी शहर में पास में से तिरछी शहर है, बड़ा है, उस शहर में वो भगवान विष्णु की मूर्ति है और जल तत्व का शिवलिंग है, जम्बुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। तो जल तत्व का शिवलिंग। अब तीसरा है अग्नि तत्व का शिवलिंग, तो तिरुवण्णामलई नाम के और देश विशेष कर्नाटक में, तो वहां पर तमिलनाडु में, तिरछी शहर भी कर्नाटक में है, तो वहां पर तमिलनाडु में, और जो कांचीपुरम, तो कांचीपुरम भी तमिलनाडु में, और तिरुवण्णामलई वो भी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में वहां पर अग्नि तत्व का शिवलिंग है। इसके पश्चात चौथा लिंग है वायु तत्व। तो वायु तत्व आंध्रा में और तमिलनाडु की सीमा पर है। जब आप तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो तिरुपति बालाजी जब जाते हैं उसके रास्ते में पड़ता है, बालाजी पहाड़ के ऊपर है, एक समतल में नीचे पहाड़ से नीचे। तो कालहस्ती नाम के शहर के नाम से प्रसिद्ध है, कालहस्ती महादेव एक वायु तत्व कहलाता है, तो ये आंध्रा में जाता है। अब फिर इसके पश्चात आकाश तत्व का शिवलिंग है, ये पुनः तमिलनाडु में जाता है, जिस उस क्षेत्र का नाम है चिदम्बरम। तो चिदम्बरम में आकाश तत्व का शिवलिंग है। तो 4 पृथ्वी जल तेज और आकाश के 4 तत्वों के शिवलिंग तमिलनाडु में और एक वायु तत्व का शिवलिंग आंध्रा में। अब फिर 2-3 और शिवलिंग कौन से हैं? कहते हैं 3 शिवलिंग है, सूर्य और चंद्रमा और आत्मलेश्वर। तो सूर्य सामने दिख ही रहे हैं, सूर्य रूप शिवलिंग है, और चंद्रमा शाम को कभी दिन को भी देखते हैं, कभी रात्रि को देखते हैं। तो ये भी शिवलिंग है, चंद्रमा भी, सूर्य भी शिवलिंग है। और 8वां कौन सा हो गया? 5 तत्वों के 5 शिवलिंग, सूर्य चंद्रमा 7 शिवलिंग, और 8वां हुआ आत्मलेश्वर। एक लिंग यहाँ पर कहलाता है हृदय में, दूसरा है गोकर्ण में। तो 8वां है आत्मलेश्वर। तो 8 जो शिवलिंग यानी भगवान शिव जी इन 8 मूर्ति को धारण करके जगत का सृष्टि पालन संहार करते हैं। तो इस प्रकार तो रावण ने भी वो आत्मलेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर दी इसी कल्प में। एक कल्प की घटना कई कल्पों की घटना सुना दी। अब इसके पश्चात पुनः जब बार बार आना जाना रावण को लगा था, तो रावण ने, तो यहाँ पर कहते हैं उसी को लेकर के रावण ने और पुनः भक्ति करी थी। तो आगे के भक्ति को लेकर के पुनः कहते हैं कि रावण ने इस प्रकार से भक्ति करी कि शिव जी उससे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के तीनों लोगों को जो ऐश्वर्य था रावण के पास आ गए, और तीनों लोग उसके अधीन हो गए। उसके राज में कोई भी शत्रु नहीं बचा उसका। आखिर इस प्रकार से तीनों लोगों को जीत लिया, स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली, पृथ्वी लोक में विजय प्राप्त कर ली, पाताल लोक में विजय प्राप्त कर ली। रावण किसी से हार नहीं, 2 जगह अकेला हारा था, एक बाली से हारा था, एक शेषराजन नाम के राजा से हारा था। शेषराजन नाम का राजा थे, जब युद्ध लड़ता था शेषराजन, उसके शरीर में 1000 हाथ उत्पन्न हो जाते थे दत्तात्रेय भगवान के वरदान के प्रभाव से। उससे थोड़ा हारा था, तो फिर वहां पर पुलस्त ऋषि भगवान ने रावण की शेषराजन की संधि करवा दी, मित्र बना लिया। और बाली से हार गया था, तो वहां पर भी रावण ने चालाकी से संधि कर ली, मित्र बन गया। इसलिए रावण ने तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर ली। तो किसके प्रभाव से करी? तो भगवान शिव जी के भक्ति के प्रभाव से करी। तो भगवान शिव जी की भक्ति भी उसने अपरंपार इस प्रकार से करी कि हम लोग कर ही नहीं सकते। तो उसको निमित्त बना करके, रावण को निमित्त बनाकर, रावण की भक्ति को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करते हैं पुष्कर ब्रह्मचारी भगवान।
तो कहते हैं, यानी 11वां श्लोक कहते हैं, अयज्ञः पाद्य त्रिभुवनमबहिरव्यतिकरम् दशास्यो यत् बाहु नभटरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्माश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहवलिः स्थिरायास्त्वद्भक्तिस्त्रिपुरहरिविस्फूर्जितमिदम्। तो ये 11वां श्लोक है। तो यहाँ पर संबोधन पुष्पदंताचार्य भगवान करते हैं शिव जी के विषय में, हे त्रिपुरहर। तो त्रिपुरहर का अर्थ होता है तीनों पुरों को संहार करने वाले। एक तो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को संहार करने वाले हैं। और एक है त्रिपुरासुर, 3 प्रकार, बाणासुर ने एक कल्प में, बाणासुर ने 3 पुर बनाए थे, उनको शिव जी ने एक कल्प में संहार किया। एक कल्प में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तारकासुर के पुत्रों को दिया था, तो उन तीनों पुरों को भगवान शिव जी ने संहार किया था, इसलिए भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरहर हो गया। एक कल्प में मय नाम के दानव ने अपनी माया के प्रभाव से 3 पुर बनाए थे, तो उन तीनों पुरों को भगवान शिव जी ने संहार किया था। तो अलग अलग कल्प बनाते, हर कल्प में भगवान शिव जी उन तीनों पुरों को संहार करते हैं। इसी हेतु से भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरहर कहलाता है। तो हे त्रिपुरहर, तो यहाँ पर कहते हैं रावण ने ऐसी भक्ति करी कि उसकी, रावण की भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, तो उसके सामने कोई शत्रु नहीं बचा। तो कहते हैं यहाँ पर कि हे भोलेनाथ, के स्थिराया त्वद्भक्ति विस्फूर्जितम इदम, आप में जो निश्चल भक्ति है, उस निश्चल भक्ति के प्रभाव का ये है, प्रभाव है, इदम विस्फूर्जितम है, प्रभाव है। तो कौन सा प्रभाव है कि रावण ने तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये आप में निश्चल भक्ति का ही प्रभाव, आपकी भक्ति का ही प्रभाव है। पुष्पदंताचार्य भगवान कहते हैं शिव जी से कि ये आपकी भक्ति का ही प्रभाव है। जब रावण ने आपकी भक्ति करी तो भक्ति से प्रसन्न होकर के आपने उसको इतना बल प्रदान कर दिया कि तीनों लोगों को उसने जीत लिया। तो कहते हैं कैसी भक्ति उसने करी, कहते उसने इस प्रकार से भक्ति करी, शिरः पद्माश्रेणी रचित चरणाम्भोरुहवले। यहाँ पर कहते हैं सिर, रावण ने अपने सिरों को पद में, कमल की कल्पना करके, कमल की कल्पना करके उन सिरों को क्या कर दिया उसने, पंक्ति बना ली, अर्थात माला बना ली अपने सिरों। उस रावण के 10 सिर होते हैं, 10 सिर तो 20 हो जा, तो एक एक सिर को काट करके भगवान शिव जी के चरण कमलों में उसने चढ़ाया था। तो सिर को ही कमल बना करके, और कमल बना करके उसकी माला गूंथ करके, अथवा माला की जैसी कल्पना करके आपके दोनों चरण कमलों में, भगवान शिव जी के चरण कमल कैसे बड़े कोमल है, जैसे आप 1 वर्ष का बालक है ना, 6 महीना का बालक है, तो 1 वर्ष का बालक, उस बालक के जैसे वो अंग होते हैं, कोमल अंग होते हैं 1 वर्ष के बालक है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के भी चरण कमल ऐसी है। और भगवान के चरणों को कमल की उपमा दी जाती है। राम जी के चरण कमल, विष्णु भगवान के चरण कमल, कृष्ण भगवान के चरण कमल, शिव जी के चरण कमल। तो कहते हैं जैसे कमल कोमल होता है, जल से उत्पन्न होने वाला जो कमल कितना मुलायम होता है ना, उससे भी ज्यादा कोमल भगवान के चरण होते हैं। ऐसे चरण रूप कमल में रावण ने अपने सिरों को ही कमल की कल्पना करके, माला की कल्पना करके चढ़ा दिया, 9 सिर चढ़ा दिए। एक समय की घटना शिव पुराण में घटना आती है कि रावण को जब रावण कहीं युद्ध आदि कर रहा था, तो जब युद्ध कर रहा था तो उसने भगवान शिव जी कहीं हार गया होगा, अथवा जो भी होगा, शिव जी को प्रसन्न करने की इच्छा से नारद जी ने बोल दिया कि तुम बार बार कैलाश पर्वत पर जाते पूजा करने के लिए, इससे तुम क्या करो, शिव जी की आराधना करो, और आराधना करके शिव जी को प्रसन्न करके अपने राज में ले जाओ, तो तुमको आने की जरूरत नहीं है। तो एक कल्प में शिव पुराण के अनुसार रावण कैलाश पर्वत पर गया,
और जा करके पहले शिव जी की पूजा करी, पूजा करके फिर उसने आराधना कहीं कैलाश पर्वत पर करी। तो कैलाश पर्वत के दक्षिण कोने में जिधर गंगा जी बहती है उधर क्षेत्र में आ गए, जंगल में, जहाँ पर भगवान शिव जी का निवास स्थान होगा। तो वहां से हट करके जहाँ पर गंगा जी का किनारा था वहां पर आ गया। उस जंगल में आकर उसने क्या किया, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके वहां पर अग्नि की स्थापना करी। अग्नि की स्थापना करके वहां पर आराधना करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया आराधना करते करते, 2 वर्ष व्यतीत हो गया, 10-20 वर्ष उसको व्यतीत हो गया, किंतु भगवान जी उस पर प्रसन्न नहीं हुए। जब नहीं हुए तो उस देश को छोड़ दिया, पुनः दूसरे देश में गया कहीं पर। तो वहां पर जाकर पुनः उसने गड्ढा, इतना गहरा गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के पश्चात उसमें अग्नि की स्थापना करी, स्थापना करके फिर आराधना करने लगा। तो आराधना करते करते 10-20 वर्ष फिर उसको हो गया, फिर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो उसको वहीं पर शिवलिंग आदि की उसने स्थापना कर दी। तो उसके मन में प्यारा उत्पन्न हो गया, भक्ति और जागृत हो गई। तो उसने किया इस प्रकार से मैं भक्ति करूंगा तो हो सकता है भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर उसने क्या किया, सबसे पहले अपने एक सिर को काटा। तो एक सिर को काट करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। तो जब चढ़ा दिया तो एक सिर कट गया, 10 सिर वाला तो था वो, एक सिर कट गया, 9 बचा। तो अब इसके पश्चात 9 सिर से आराधना करने लगा। दूसरे दिन उसने दूसरा सिर काट दिया, तीसरे दिन फिर तीसरा सिर काट दिया, 3 सिर काटने के पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर 14 सिर काट दिया। तो 14 सिर काट करके उसने शिवलिंग को ऊपर चढ़ा करके अग्नि में डाल दिया। अब चौथे सिर पे चढ़ाने के पश्चात भी भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। 5वां चढ़ा दिया, 6वां चढ़ा दिया, 7वां चढ़ा दिया, 8वां चढ़ा दिया, 9वां चढ़ा दिया। 9 चढ़ाने के पश्चात भी भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तो उसने फिर अपना फरसा उठाया, जो तलवार उसके पास में काटने वाली होगी उसको उठाया, 10वां सिर काटने वाला था। तो जैसे ही उसने अपने गर्दन पर रखी तलवार, उसी समय शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। तो प्रकट होकर के कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हारी भक्ति को देख करके प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारी जैसी भक्ति किसी दूसरे ने ऐसी की ही नहीं, जो अपने शरीर को काट करके मेरे ऊपर चढ़ा दे। ऐसी भक्ति आज से दूसरा, इससे पहले तुम्हारे से पहले किसी दूसरे नहीं थी, तो ना भविष्य में कोई करेगा। रावण ने अपनी ऐसी भक्ति करी थी, अपने सर काट के चढ़ा दिए। किसी दूसरे ऐसा भक्त नहीं रहा। अन्य किसी भक्त ने आंख आदि चढ़ाए, वर्णन आदि सर काट करके चढ़ाया, वो ऐसे दूसरा नहीं आता, उदाहरण नहीं बनता। तो मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो मेरे से जो चाह वरदान मांग लो। तो भगवान शिव जी से उसने आप मेरे राज्य में चलिए ऐसा वरदान मांगा। उसने कहा मैं तो तुम्हारे राज्य में नहीं जाऊंगा, किंतु शिवलिंग दे देता हूँ, इस शिवलिंग को ले जाइए और मेरी पूजा करिए। किंतु इस शिवलिंग को जहाँ रख देखो वहां दोबारा, एक बार जहाँ रखा गया वहां से दोबारा मैं उठूंगा नहीं। इस तत्व को लेकर के शिवलिंग दे दिया। भाई वही रावण तो शिवलिंग को लेकर के जा रहा था, जहाँ पर बिहार आदि में जाकर, जहाँ कंड आदि में जाकर वो भारी हो गया और रखा गया, तो वो शिवलिंग कहलाता है। इस प्रकार से रावण ने क्या किया था, अपने सिरों को ही कमल की कल्पना करके भगवान शिव जी के दोनों चरण कमलों में अर्पण कर दिया। तो जो अर्पण करने से भगवान के प्रति जो भक्ति बढ़ी, उसी भक्ति का एक प्रभाव है कि रावण ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। कहते हैं व्यतिकरम, उसके राज्य में कहते बिना प्रयत्न की, यानी बिना प्रयत्न यत्न, तो बिना प्रयत्न की आवाज संपादन कर दिया। क्या? तीनों लोगों में उसका कोई भी बेअधिकार करने वाला शत्रु कोई बचा ही नहीं। अर्थात इंद्र आदि देवता भी उसके दास बन गए थे, उसको कर देने लगे थे। पृथ्वी लोक के जितने भी राजा थे उसको कर देते थे, पाताल लोक के भी सारे राजा कर देते थे, स्वर्ग लोक के लिए सारे देवते इंद्र आदि कर देते थे, उसके अधीन देते थे। तो कहते तीनों लोग उसके कैसे, तीनों लोगों को उसने बिना प्रयत्न की भगवान शिव जी की भक्ति के प्रभाव से अपने अधीन कर लिया। तो उसका कोई बैर करने वाला, व्यतिकार करने वाला सबको कोई बचा ही नहीं। ऐसे जो दशास जो है, ऐसे 10 सिर वाला जो रावण है, अब जब उससे के साथ कोई युद्ध करने वाला लड़ा ही नहीं, बचा ही नहीं, जिसके साथ में 2-2 हाथ का युद्ध करूं, लड़ने वाला नहीं बचा। जब भी रावण किसी से कहता था, किसी राजा को देखता था
हे राजन मेरे साथ युद्ध करो। देवता से बोल रहा था कि हे देवता मेरे साथ युद्ध करो। देवता बोलते थे हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते। सब एक जगह आता है, अरे रावण भगवान शिव जी से आराधना वरदान लेकर के पृथ्वी लोक में आया। उस रावण ने विचार किया कि अब मैं पृथ्वी के राजाओं पर राजाओं सिद्ध करूं और अपना वर्चस्व दिखाऊं। ऐसा उसके मन में इच्छा हो गई। इच्छा हो जाने के पश्चात रावण जैसे जो राजा थे पृथ्वी लोक के भारत भूमि में, उनके साथ युद्ध करने के लिए चल दिया उसने अपने लंका से निकल करके। इस जैसे चला तो उसी समय नारद जी आ गए। तो नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा बलवान है, शिव जी के वरदान के प्रभाव से कोई राजा से जीत नहीं सकता, तो सारे राजाओं को संहार कर देगा ये। तो नारद जी ने चालाकी कर दी वहां पर। उसने कहा अरे ये छोटे छोटे अल्प शक्ति वाले राजाओं के साथ तुम युद्ध क्यों कर रहे हो? तुमको ये राजा तो बाद में मिल ही जाएंगे, सबसे पहले तुम देवताओं के ऊपर आक्रमण करो। जब देवताओं के ऊपर आक्रमण करेंगे तो अपने आप ये पृथ्वी लोक के राजा तो अपने आप ही अधिक हो जाएंगे। तो रावण को ऐसे बुद्धि घुमा दी नारद भगवान ने। तो सबसे पहले रावण ने क्या किया, देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया। तो इंद्र देवता से हार गए। तो वरुण लोक में जाकर के वरुण देवता बढ़ा दिया, यमराज जी के लोक में जाकर यमराज जी बढ़ा दिया। यमराज जी के विषय में आता है कि रावण है जब यमलोक में गया तो यमलोक में जाकर के वहां से युद्ध करने लगा। यम से कहा कि मेरे साथ युद्ध करो, दो दो हाथ कर लो। तो यमराज जी ने भी रावण की बात सुन करके कहा ठीक है युद्ध करता, मैं भी राजा तुम भी राजा। जब युद्ध करते तो भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात देखा यमराज जी ने देखा कि तो हारी नहीं रहा मेरे से। यमराज जी देवता है। तो यमराज जी ने क्या किया, अपना एक यम पास उठा दिया, काल दंड, काल दंड बोलते हैं, वो दंड उठा करके मारने लगे। तो काल दंड का अर्थ होता है कि जिसके ऊपर एक बार प्रयोग कर दिया उसकी मृत्यु होना ही निश्चित है। अब जब इस प्रकार से यमराज जी ने रावण को मारने के लिए अपना काल दंड उठाया, यम दंड उठाया, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी ने आकर के यमराज जी से कहा कि तुम इसके ऊपर अपना एक काल दंड अमोघ अस्त्र नहीं छोड़ सकते। तो यमराज जी ने पूछा क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसको वरदान दिया है, इसकी मृत्यु मनुष्य और बंदर को छोड़ करके दूसरे से प्यास नहीं होगी। तो तुम हो देवता कोटि में, यदि उसी जो काल दंड है मैंने तुमको दिया है, ये भी अमोघ है और मेरा ही वरदान रावण को दिया गया है। अर्थात जो दंड तुम्हारे पास में है वह दंड तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरे द्वारा दिया गया है। और रावण को वरदान भी मैंने ही दिया है कि तुम मनुष्यों को और बंदर को छोड़ करके दूसरे घात से नहीं मरोगे और तुम देवता कोटि हो। और तुमने यदि काल दंड इसके ऊपर छोड़ दिया तो यदि काल दंड ने इसको मार दिया तभी मेरी वाणी छोटी होगी, क्योंकि मैंने वरदान दिया मनुष्य के हाथ से ही अकेले मरेंगे, मनुष्य और बंदर के देवता के हाथ से नहीं मरेंगे। और यदि तुमने छोड़ दिया इसके ऊपर काल दंड ने इसको मारा नहीं तो काल दंड व्यर्थ हो जाएगा। जब दोनों तरफ ही मेरी हानि हो रही है इसलिए तुम इसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। यमराज ने देखा कि जब ये मैं छोड़ नहीं सकता और ये मरेगा नहीं तो इसके साथ युद्ध लड़ने से क्या फायदा है, हार ही स्वीकार कर लो। तो यमराज जी ने क्या किया, हार स्वीकार कर लिया और हार स्वीकार करके वहां से अदृश्य होकर भाग गए। तो रावण ने देखी यमराज को मैंने जीत लिया। इसके पश्चात फिर दूसरे देवता के पास में आए तो दूसरे सारे देवता को उसने पराजित कर दिया, उनकी सारी संपत्ति अपने पास में रख ली। इसके पश्चात फिर पृथ्वी लोक के राजाओं पर उसने आक्रमण किया। तो बहुत से राजाओं के साथ उसने युद्ध किया। तो जो राजा ने अपने क्षत्रिय धर्म को निर्वाह किया, अर्थात युद्ध में आमना सामना किया, तो बहुत से राजा उसके हाथ से मारे गए। बहुत से राजाओं ने देखा कि ये तो बड़ा बलवान है और वरदान के प्रभाव से शिव जी के वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से अद्भुत बल वाला होने के कारण ये हमारे हाथ से मरने वाला नहीं है। तो उस राजाओं ने कर दे दिया। अब उसमें से शेषराजुन नाम का राजा मिल गए। तो शेषराजुन नाम के राजा के साथ उसने सुना, रावण सुना कि शेषराजुन नाम का राजा बड़ा बलवान है, तो उसके साथ युद्ध करने के लिए गया। तो शेषराजुन नाम का राजा माहेशमती नगरी में रहता था। तो माहेशमती नगरी है नर्मदा जी के किनारे। वर्तमान काल में उस नगरी का नाम महेश्वर है। महेश्वर डैम के नाम से वहां पर डैम भी बना हुआ है।
महेश्वर के नाम से वहां पर हमीरपुर नगरी की प्रसिद्धि है। महेश्वर की रानी अहिल्याबाई, जिस अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ मंदिर की निर्माण कराया था, काशी विश्वनाथ मंदिर की जो शिवलिंग है उसकी स्थापना करवाई थी। जो शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं काशी विश्वनाथ, वो अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित है। पुराना शिवलिंग तो दूसरी जगह ही था। तो उस अहिल्याबाई की राजधानी वो माहेश्वर और इंदौर कहलाती है। तो जो महेश्वर है वही माहेश्वरी नाम की नगरी है। तो वो सतयुग में ही उसकी वो नगरी स्थापित हुई थी। तो उस माहेश्वरी नाम की नगरी का राजा कौन था? सहस्रार्जुन। तो सहस्रार्जुन को सुना था, सहस्रार्जुन बहुत बड़ा भगवान है। तो रावण उसके साथ युद्ध करने के लिए गया। तो युद्ध करने के लिए गया तो रावण में और सहस्रार्जुन में युद्ध हुआ। तो युद्ध होते होते सहस्रार्जुन ने रावण को पराजित कर दिया, बंदी बना लिया। वो बंदी बना करके अपने राज्य में लिया, जेल में डाल दिया। कई महीनों तक वो जेल में पड़ा रावण। जब पुलस्त ऋषि ने देखा कि मेरे वंश में उत्पन्न हुए पुत्र को रावण को सहस्रार्जुन ने बंदी बना लिया। तो पुलस्त भगवान आए। पुलस्त भगवान आकर के सहस्रार्जुन से कहा कि तुम इस रावण को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा आप कह रहे थे छोड़ दो, किंतु ये दुष्ट है, इसको छोड़